सभी ग्राम रोजगार सहायक ध्यान देंगे। भारत सरकार द्वारा जीपीडीपी को परिवर्तित करते हुए एक नवीन पोर्टल डिजाइन किया गया है, जिसको अब पंचायत चार्टर नाम दिया गया है। सभी रोजगार सहायकों को इनमें ग्राम सभाओं से संबंधित कुछ प्राइमरी एंट्री करनी है। इसके लिए आप वेब एड्रेस पे जाके panchayatcharter.nic.in डालेंगे। तत्पश्चात आपका पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल में आपको एक तरफ लॉगिन सेक्शन दिख रहा होगा। लॉगिन सेक्शन में जाते हुए आपको जो पासवर्ड आईडी प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पासवर्ड यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड में जो जनपद से प्रदान किया गया है उसको फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ग्राम पंचायत धौसड़ में कुछ एंट्री करते हैं। यूजर आईडी में आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा। पासवर्ड किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव रहेगा, न्यूमेरिक नंबर्स रहेंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे पासवर्ड फिल करते समय। फिर आपको कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन सेक्शन, ये आपका लॉगिन सेक्शन खुला। इस सेक्शन में ये एक तरफ सिटन चार्टर के जस्ट बाजू में 3 लाइन दिख रही हैं। इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको केवल डिपार्टमेंट नोडल और चार्टर्ड फीडबैक, जहां माउस का कर्सर लिंक कर रहा है वहां एंट्री करनी है। डिपार्टमेंट नोडल में आपको जैसे क्लिक करेंगे, ये डिपार्टमेंट नोडल खुला। ये ग्रीन साइड में क्रिएट डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कम से कम 5 डिपार्टमेंट के नोडल लेने हैं। इसमें चूँकि बहुत सारे डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम 5 लेने हैं, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें क्लिक करेंगे, नाम डालेंगे, उसका पद डालेंगे और पद डालने के बाद मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी नेसेसरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है। इसी के साथ एक एंट्री करें। एक एंट्री करने के बाद आप ऐड करेंगे, अगला खुलेगा। उसमें आपको एजुकेशन डालना है। एजुकेशन में आपको उस नाम डालना है, टीचर का पद डालना है, उनका टीचर हैं या असिस्टेंट टीचर हैं, फिर उनका मोबाइल नंबर। ठीक, इसके बाद सबसे ऊपर फिर से फिर ऐड में जाने के बाद आपको एजुकेशन ले लिया आपने, एग्रीकल्चर ले लिया, आपको लेना है अगला हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मतलब कि आपको वहाँ एएनएम या आशा का नाम, उसका पद नाम, उसका मोबाइल नंबर, फिर आपको सबसे ऊपर ऐड करना है। इसमें आपको अगला जो डिपार्टमेंट चुनना है वो है पंचायती राज। पंचायती राज में आपको सचिव का नाम, उनका पद नाम, सेक्रेटरी एंड मोबाइल नंबर। फिर आपको सबसे ऊपर टॉप में ऐड में जाना है। ऐड में जाने के बाद आपको सबसे जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट चुनना है वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला बाल विकास का। उसमें आंगनबाड़ी का नाम, उसका पदनाम, आंगनबाड़ी वर्कर, मोबाइल नंबर। जाके सब एंट्रियां करने के बाद आपको यहाँ सेव करना है। ध्यान रखिए, कोई भी अगर एंट्री पहले से दर्ज है तो नहीं लेगा। तो उसके लिए आपको उस जहाँ डुप्लीकेट मोबाइल नंबर का मैसेज आएगा उसमें क्या करना है कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट चुन लेना है। उस डिपार्टमेंट में आपका ड्रिंकिंग वाटर भी आ सकता है, पेयजल में जो पीएचई का आपके यहाँ पदस्थ हो, या फूड एंड सप्लाई में आपके यहाँ जो कोटेदार हो उनका। इस तरह से करके आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से आपकी एंट्री ख़त्म हुई। एक साथ पांचों को सेव करना है। एंट्री ख़त्म करने के बाद आपको फिर से वही 3 लाइन में जाना, सिटीजन चार्टर के बगल में, और सबसे लास्ट ऑप्शन चार्टर्ड फीडबैक में क्लिक करना है। यह आपका चार्टर्ड फीडबैक क्लिक हुआ। यहाँ आपकी ग्राम पंचायत दिखी, लोकल बॉडी दिखी, और इसके बाद एक्शन पे आपको जाके फीडबैक, एक्शन में आप गए। आप एक्शन में आपके सबको यस करना है।
ठीक। डेट जो आपकी डिसाइड है, यहाँ मान लीजिए यहाँ की ग्राम सभा की डेट 16 तारीख थी। ध्यान रखिए 16 से लेके और मात्र 19 के बीच में ही ग्राम सभाएं हुई हैं। तो 16 अब अपन 16 चुन रहे हैं। 16 चुनने के बाद आपको सब में यस करना है। यस करने के बाद अब आ गया आपका डिपार्टमेंट नोडल चुनने का, जो कि वहाँ इन्होंने ग्राम सभाएं अटेंड की हैं। ठीक। आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपके पंचायत जो आप नाम फीड किए रहेंगे या आपको यहाँ दिखेगा, आप उनका नाम सेलेक्ट करना है। सपोज करिए कोई भी नाम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ग्राम सेवक हुए। फिर यहाँ से आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में देखना है। एजुकेशन में आपके यहाँ का जो टीचर हो, सपोज करो, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। फिर इसके बाद आपको फिर अगला डिपार्टमेंट चुनना है। एजुकेशन हो गया। एजुकेशन के बाद आपको फूड सप्लाई में भी चुन सकते हैं, और पंचायती राज में आपका जो भी नोडल हैं सचिव होंगे या आपके यहाँ पदस्थ पीसीओ या एडीओ होंगे, उनको चुनना है, या सब इंजीनियर को चुनना है। फिर ऐड करेंगे आप। ऐड करने के बाद फिर अगला डिपार्टमेंट चुनना है आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें आपको नोडल जो भी आपके यहाँ नोडल हैं एएनएम या आशा, उनको चुनना है। फिर अगला चुनाव करना है आपको वुमेन चाइल्ड में आपके यहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको चुनना है। ये जो भी हम नोडल सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए हैं। आपको अपनी ग्राम पंचायत में जो नोडल फीड करना है वो एकदम क्लियर रहे कि आपके यहाँ ही वो पदस्थ हैं। इसके बाद फिर नीचे आइए, यहाँ ओके करिए सब, यस। फीडबैक में आप ओके दर्ज करिए, और यहाँ अपलोड प्रिम्बल, मतलब कि आपको ग्राम सभा की जो कार्यवाही की पंजी है उसको यहाँ से अपलोड करना है। चूज करिए फाइल को। ध्यान रखिए जो आपका अपलोड होगा, ग्राम सभा का कार्यवाही पंजी या रजिस्टर की कॉपी अपलोड होगी, वो 200 KB से 2 MB से कम होगी। तो इसका ध्यान रखें, 2 MB से कम होनी चाहिए। आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ओपन करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ से सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो मैसेज आएगा, सिटीजन चार्टर फीडबैक सबमिटेड। यहाँ से आपकी ये प्रोसेस ख़त्म होती है। केवल आपको सिर्फ सिटीजन चार्टर में जाके केवल यही 2 काम करने हैं। बहुत सिंपल से काम है। एक काम जो कि ग्राम सभा की एंट्री करनी थी उसको जनपद स्तर से कर ली गई है। तो मैं आशा करूंगा कि जिन्हें पासवर्ड आईडी प्रदान किया जा चुका है, इस वीडियो को देख के इसका अनुसरण करते हुए सिंपल वे में कल तक यानी 26 अगस्त तक 3 बजे के पूर्व संबंधित GRS जिन्हें पासवर्ड आईडी मिल चुका है वे फीडबैक दर्ज करेंगे। धन्यवाद।